नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस और एनसी के बीच में गठबंधन होने वाला है और ये गठबंधन लगभग तय है। वहीं महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी की अध्यक्ष है, उनका कहना है कि भाई पीडीपी अपनी शर्तों पर गठबंधन करेगी। अगर हमारी शर्त जो है इंडिया अलायंस मान लेती है तो हम उसके साथ गठबंधन के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं इसको लेकर भी चर्चा हो गई, शुरू हो गई है। कांग्रेस जो है गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है पीडीपी को लेकर कि पीडीपी 370 और 35A को हटाने की बात कह रही है। पीडीपी का ये भी कहना है कि अलगाववादी नेताओं को छुड़ाने का काम भी किया जाएगा। पीडीपी जो है पाकिस्तान से बातचीत की बात भी कह रही है। कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती का जो बयान है वो अक्सर देखा भी जाता है किस तरह से देश के खिलाफ ही अधिकतर वो बयान देती हैं। और इसी को लेकर आज सम्राट चौधरी ने कई सारे सवाल जो है कांग्रेस पर दागे कि क्या जो है 370 और 35A के खिलाफ हैं कांग्रेस, उसके बारे में बताए। क्या अलगाववादी नेता के साथ खड़ी है कांग्रेस, उसके बारे में बताए। क्या वो जम्मू कश्मीर का विकास नहीं चाहती कांग्रेस, उसके बारे में बताए। हमारे साथ एस के राजीव जी जुड़ चुके हैं, बिहार संपादक है। पूरी जानकारी के साथ एस के राजीव जी, यहाँ बात की जाए तो एनसी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। पीडीपी भी अपनी शर्तों के साथ कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, इधर कांग्रेस भी तैयार है। लेकिन 370 और 35A को लेकर अब पूरा मामला फंस चुका है। देखिए मनीष जी, दरअसल में जम्मू कश्मीर में जो है वो चुनाव होना है और इसको लेकर के आज पूरे देश भर में बीजेपी की तरफ से हर एक राज्य मुख्यालय में जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। तो आज पटना में विधिवत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और सम्राट चौधरी जो है वो प्रेस को संबोधित कर रहे थे। और जो मुद्दा था, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है वो बिहार में बीजेपी के द्वारा उठाया जा रहा है और अलग अलग प्रदेशों में जो है वो आज पीसी करके उठाया गया है। और उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यह है कि चूंकि एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके कि जम्मू कश्मीर में जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी है, सत्ता में भी रही है वहाँ पर, और उसके जो उसकी तरफ से जो कहा गया है इस चुनाव में, यह कहा गया है कि भाई 370 अगर सत्ता में वो लोग आते हैं तो 370 जो है वो अब्दुल्ला साहब जो है वो उसकी पुनर्बहाल करेंगे, उसको 35A को वहां पर फिर से बहाल करेंगे और पाकिस्तान के लिए एक अलग झंडा होगा। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो सम्राट चौधरी ने कहा है कि क्या भाई कांग्रेस अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ करार कर रही है तो क्या वो देश विरोध में काम करेगी कांग्रेस। देखिए बेसिकली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था, कांग्रेस को देश विरोधी गतिविधियों में बीजेपी के द्वारा शामिल बताना, और यही वजह है कि आज का जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है वह किया गया था। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो भारत में आतंकवादियों को भेजता है और उस पाकिस्तान की हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्ट जो है वह नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो फारूक अब्दुल्ला की तरफ से किया जाता रहा है। उनके जो बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, उनकी तरफ से किया जाता रहा है। और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के पक्ष में जो है वो कभी भी बात नहीं करते हैं। इवन कि जब कश्मीर को आज़ादी मिली थी और हरि सिंह जब वहाँ के पहली बार जब हरि सिंह से आज़ादी मिली थी और वहाँ की कमान जो है वो सौंपा गया था, उसके बाद से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इसका विरोध करता रहा था कि नहीं भाई जम्मू कश्मीर जो है उसको एक ऑटोनोमस स्टेट के तौर पर जो है उसको रखा जाए, उसको भारत में नहीं मिलाया जाए। लेकिन एक ट्रीटी के तहत संधि के बाद जो है उस जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग जो है वो घोषित किया गया था और हरि सिंह, कर्ण सिंह लोगों की उस समय जो है वो एक बड़ी भूमिका हुआ करती थी। तो ये भी कहा गया है कि क्या वहाँ पर कश्मीर के शंकराचार्य पर्वत वहाँ का बहुत ही पॉपुलर पर्वत है, हरि पर्वत, क्या इन लोगों का ये पर्वत जो है इनका ऐतिहासिक जो नामकरण है, क्या उसका नाम भी ये लोग आने वाले दिनों में बदलेंगे। तो कहीं ना कहीं से अलग कश्मीर का जो है वो ये लोग राग शुरू से अलापते रहे हैं। और बीजेपी आज जो है वो बेसिकली कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही थी कि भाई कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसको
राष्ट्र से कोई लेना देना है नहीं। बेसिकली जो राष्ट्र की वो लोग बात करते हैं तो वो पूरी तरीके से बेबुनियादी बात करते हैं। उनके पास राष्ट्र धर्म जो है उनके लिए सर्वप्रथम नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए राष्ट्र धर्म जो है वो सर्वप्रथम होता है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान को एक मतलब जोड़ करके वो रखना चाहती है, बल्कि वो यह चाहती है कि जो मजहबी दीवार भी जो हिंदुस्तान में जो भारत में जो खड़ी हो रही है उसको भी समाप्त किया जाए और हिंदुस्तान मतलब साउथ से लेकर के ईस्ट से वेस्ट और साउथ से लेकर के नॉर्थ तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तिरंगा जो है वो लहराए। तो बीजेपी इस दिशा में काम कर रही है, जबकि कांग्रेस जो है वो भारत को तोड़ने की दिशा में काम कर रही है। और यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इस चुनाव में बीजेपी कांग्रेस जो है वो अलायंस कर रही है। और आप देखे होंगे कि राहुल गांधी ने अपनी एक तस्वीर भी ट्वीट किया है। उस तस्वीर में उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला है, राहुल गांधी है और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और एक मीटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रही है। और अभी आप 2-3 दिन पहले राहुल गांधी वहाँ कश्मीर गए भी थे, वहाँ जाकर के उन्होंने विधिवत मीटिंग की थी, कई रैलियों को भी संबोधित किया था। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस यह चाह रही है कि भाई अगर 10 साल बाद वहाँ पर फिर से चुनाव हो रहा है और लोकतंत्र को पुनर्बहाल करने की एक कोशिश जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है, तो किस तरीके से वहाँ पर कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बनाया जाए। जबकि बीजेपी यह चाह रही है कि भाई धारा 370 हमने हटाया, 35A को हमने हटाया। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी चाह रही है कि भाई वहाँ पर बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी अपने जो एलाइज है उनके साथ जो है वो वहाँ पर चुनाव लड़े और अपनी सरकार बने। तो देखिए हर एक राजनीतिक दल चाहता है कि प्रदेश में उसकी सरकार हो, देश में उसकी सरकार हो। तो राहुल गांधी अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाने से बीजेपी को परहेज नहीं है। बीजेपी को परहेज इस बात से है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही पार्टी घोषित करना चाहती है। और यही वजह है कि आज कांग्रेस बीजेपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती लगातार इस चीज को लेकर, महबूबा मुफ्ती भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महबूबा मुफ्ती ने भी, तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लिया, कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो गठबंधन हुआ है बिना एजेंडों के हुआ है, और जो हम गठबंधन करेंगे हमारे कुछ एजेंडे हैं, अगर उन एजेंडों को मानते हैं तो फिर हम गठबंधन करेंगे। उसमें 370 और 35A प्रमुख है, झंडे वाली बात है वो प्रमुख है, उसमें अलगाववादी नेताओं वाली बात है वो प्रमुख है। तो लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर बीजेपी चूंकि केंद्र में है, बीजेपी को भी तो सोचना पड़ेगा ना कि अगर कोई इस तरह की चीजें बाहर निकल कर आ रही है, महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे कोई भी नेता, अगर देश के हित से हटकर इतर होकर कोई काम कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो चाहे नेता बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर देश का हित सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। अगर महबूबा मुफ्ती इस तरह की बातें कह रही हैं तो इस चीज को लेकर संज्ञान लेना चाहिए। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इस चीज को लेकर कुछ कर रहा है तो बीजेपी केंद्र में है, इसको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। गृह मंत्रालय को इसका तुरंत संज्ञान भी लेना चाहिए। नहीं, देखिए मनीष जी, दरअसल में आज पटना में तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा गया कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस जो है वो अपना वहाँ पर तालमेल बिठा रही है और मिल करके वहाँ चुनाव लड़ेगी, तो उस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई तो इसमें बीजेपी को आपत्ति क्यों हो रही है, क्योंकि पिछली बार तो बीजेपी मुफ्ती महबूबा के साथ जो है वो अलायंस की थी, तो उसमें तो किसी को आपत्ति नहीं थी। तो ये एक ऐसी, तेजस्वी ने साफ कहा कि ये दरअसल में बीजेपी को ये लग रहा है कि जो 2 प्रदेश में चुनाव हो रहा है और उस दोनों प्रदेश में, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में बीजेपी वहाँ चुनाव बुरी तरीके से हार रही है, लिहाजा इस तरीके के सवाल को उठा रही है। तो ये बिहार में तेजस्वी का स्टैंड था। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि देखिए चाहे वो मुफ्ती महबूबा हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो, इन तमाम लोगों को ये पता है कि जम्मू कश्मीर, कल तक जम्मू कश्मीर का एक अलग कानून हुआ करता था। आप अगर इंडिया के नागरिक हैं तो आप जम्मू कश्मीर में जाकर के नहीं बस सकते हैं, वहाँ पर आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। वहाँ पर जब 370 और 35A को हटाया गया तो उसके बाद वहाँ पर भारत का तिरंगा जो है वो पहली बार जो वहाँ पर लाल बाग चौक है वहाँ पर उस तिरंगे को फहराया गया। वहाँ पर पहली बार अब बिहार के लोग भी जाकर के ज़मीन खरीद रहे हैं, रांची के लोग, पूरे देश के लोग वहाँ पर जाकर के ज़मीन खरीदेंगे, वहाँ पर जाकर के वहाँ की नागरिकता भी उनको मिलेगी, वहाँ जाकर के वो बसेंगे भी। तो ये चीज़ें तो निश्चित तौर पर चूँकि राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए कहीं ना कहीं से बीजेपी जो है, बीजेपी की ये कोशिश थी और यही वजह है कि 370 जैसे धारा 370 को वहाँ पर हटाया गया, 35A
को हटाया गया, तो आप अंदाज़ा लगाइए मनीष जी कि बीजेपी की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं से एकीकृत भारत की है, कि भाई भारत जो है वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है, और असम से लेकर के और उधर जो लास्ट पर रहा है बॉर्डर, वहाँ तक जो है वो केरला तक जो है वो एक राष्ट्र है। तो बीजेपी तो उस दिशा में काम कर रही है, लेकिन जो वहाँ के जो अलगाववादी ताकतें, आपको याद होगा कि वहाँ के एक नेता है, मुझे याद नहीं है, मौलाना है, जिनको कि बीजेपी ने वहाँ पर पकड़ करके बंद कर रखा है जेल में, उनको नज़रबंद कर दिया था उनको, फिर उसको जेल में रखा गया। तो जब तक बीजेपी इस तरीके की स्ट्रेटजी को नहीं अपनाएगी, क्योंकि देखिए फारूक अब्दुल्ला हो या फिर मुफ्ती महबूबा हो, ये इन तमाम लोगों को कोई मतलब नहीं है देश से। इन लोगों को सीधे तौर पर यह मतलब है कि वो लोग कश्मीर को भारत से आज भी अलग मानती हैं, और यही वजह है कि वहाँ पर जब लाल बाग चौक पर पाकिस्तान के तिरंगे जिस समय फहराए जाते थे, तो उस समय इन लोगों ने कभी अपोज नहीं किया। जब भारत पाकिस्तान से आतंकवादी भारत भेजा जाता था, अभी देखिए आज से 4 दिन पहले हमारे सेना के कुछ जवान मारे गए हैं, एक मेजर मारा गया, बहुत कम उम्र का, उसकी शादी होने वाली थी। तो आतंकवादी जो भेजा जाता तो उस पर तो बहुत कुछ अंकुश लगाने की कोशिश भारत सरकार ने की, और उसमें सफलता भी मिली है। तो कहीं ना कहीं से बीजेपी यह चाह रही है, लेकिन जो आपका सवाल है कि क्या बीजेपी ऐसे लोगों पर अंकुश नहीं लगा सकती, देखिए उसके पीछे चूंकि लोकतंत्र है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उस सिस्टम से ही सब कुछ चलता है। तो चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको है, तो ऐसी स्थिति में, और सबका अपना एक एजेंडा होता है। अब मुफ्ती महबूबा का अपना एजेंडा है, फारूक अब्दुल्ला का अपना अलग एक एजेंडा है, और उनको लगता है कि उनको इसी एजेंडे पर जो वहाँ के जो मैंडेटरीज हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे, उनको वोट मिलेगा, और यही वजह है कि ये चीज़ वो ला रहे हैं। लेकिन अगर वो चुनाव जीतते भी हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ, ऐसी स्थिति में भी वहाँ पर 370 लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो MHA की का गाइडलाइन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। लोकसभा में में तो उस बिल को पास करवा लिया गया है, वहाँ पर 35A को फिर से पुनर्बहाल नहीं किया जा सकता है। तो ठीक है, राज्य चूँकि वहाँ का चुनाव है, और निश्चित तौर पर किसी प्रदेश की अगर अपनी सरकार होती है तो वह प्रदेश बहुत ज़्यादा विकास करता है, और जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर पर्यटन की असीम संभावना है। वहाँ अगर आतंकवाद को खत्म कर दिया जाए तो जम्मू कश्मीर को तो स्वर्ग कहा जाता है, हेवन ऑफ द अर्थ कहा जाता है उस इलाके को। आपको याद भी होगा कि एक हिंदी फिल्म का गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ था 1970 के दशक में, अमिताभ बच्चन उसके हीरो थे, कि कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। आज भी लोग उसको गुनगुनाते हैं। तो फिर से उसको पुनर्बहाल करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त है। ठीक है, इसके राजू बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।